हो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। ईश्वर से प्रे करती हूँ आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, मीना सागर। अभी तक क्या था ना, आप सिचुएशंस को एनालाइज ही नहीं कर पा रहे होते थे। आपकी दूरदर्शिता इतनी परिपक्व ही नहीं थी कि आप समझ पाएँ कि बिहाइंड द सीन एक्चुअल पिक्चर क्या चल रहा है। मतलब आपके सराउंडिंग में जो सिनेरियो चल रहा होता था, जो सिचुएशन चल रही होती थी, आपको उसके पीछे की बिग पिक्चर समझ ही नहीं आ रही होती थी। अब क्योंकि आपको उस सिचुएशन के साथ डील करना नहीं आ रहा होता था, तो आप उस सिचुएशन में ना उलझ कर रह जाते थे। अब जितना उस सिचुएशन को सुलझाने की तरफ चलते, वह सुलझाने की बजाय और उलझ जाती। इसके चलते ना आप दलदल रूपी सिचुएशन में और फंसते चले जा रहे थे। अब तक आपके द्वारा क्या किया जाता रहा था, एक तरफ तो आप सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे होते थे, आपको सिचुएशंस समझ ही नहीं आती थी, तो आप क्या करते थे, आप उस सिचुएशन में ना इन्वॉल्व तो होते थे पर ना के बराबर। मतलब आपका उस सिचुएशन के प्रति इन्वॉल्वमेंट ही शून्य होता था। और सेकेंडली, आपको अगर पुश भी किया जाता ना कि आप फला सिचुएशन में अपना इन्वॉल्वमेंट तो दिखाइए, आप तो कुछ करते ही नहीं है, तो आप क्या करते, बहुत ही अग्रेसिवली बिहेव करते, सिचुएशन को अग्रेसिवली हैंडल करने की तरफ चलते। इससे हो क्या रहा था, सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाया करती थी, लेकिन उस सिचुएशन के बिगड़ने का ठप्पा भी आपके सर पर ही रख दिया जाता था कि दिस इज़ डन बिकॉज ऑफ यू। तो वही लोग जो आपको अभी तक मेंटल लेवल पर टॉर्चर करते चले आ रहे थे, उन्हें और कहने का मौका मिल जाता कि भाई देख, तेरी वजह से यह सिचुएशन और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तेरा तो चुप रहना ही सही था, अब तू आगे से किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व ही नहीं होना। इससे क्या हो रहा था, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की ना धज्जियाँ उड़ रही थी। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना मरने लगा था, आपको अपने ही अंदर ना कमियाँ नज़र आने लगी। आप किसी के साथ भी ना 10 मिनट बात करने में झिझकने लगे थे। आपने खुद को किसी कमरे में तो बंद नहीं किया था, लेकिन सोशलाइज होना बंद कर दिया था। आपके जीवन जीने की जो भी स्ट्रैटेजी थी ना, वह काम ही नहीं आ रही थी। और ऐसा आपके साथ हो रहा था सिर्फ और सिर्फ आपकी शिव शक्ति ऊर्जा डिसबैलेंस होने की वजह से, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा डिसबैलेंस हो रखी थी। अब हुआ क्या, आपने खुद को ईश्वर के समक्ष सरेंडर कर दिया, और जैसे ही आपने खुद को ईश्वर के सामने सरेंडर किया ना, आपके ऊपर ईश्वर द्वारा काम किया जाना शुरू कर दिया गया। अगर आप ईश्वरीय कृपा पाना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि यूनिवर्स के साथ आपका भी एक मजबूत बॉन्ड बने, आपको भी एंजेलिक प्रोटेक्शन मिले, आप भी गॉड गाइडेंस को रिसीव कर पाए, आपको आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट भी मिले, तो आपके द्वारा सरेंडर किया जाना ही एकमात्र रास्ता होता है। और एक्चुअली आपने अनजाने ही इस रास्ते को अपना लिया था, आप अननोइंगली ही इस रास्ते पर चल पड़े, आपने खुद को ईश्वर को सरेंडर कर दिया था। अब जब आप अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू हुए ना, तो डिवाइन द्वारा आपके ऊपर काम कराया गया, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ही रिबिल्ड कर दिया गया, आपका ही एक न्यू वर्जन तैयार करके खड़ा कर दिया गया। एंड यू नो व्हाट, इस न्यू वर्जन में आपका थॉट प्रोसेस चेंज किया जा चुका था, आपकी स्ट्रेंथ को जगाया जा चुका था, आपकी समझ बुद्धि को विकसित किया जा चुका था। यह सारे चेंजेस जो आपके अंदर किए गए ना, यह सब कुछ डिवाइन प्लान के तहत करवाया जा रहा था। डिवाइन प्लान किस तरीके से आपके लिए काम कर रहा था, डिवाइन प्लान के अंतर्गत एक डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन को ना एग्जीक्यूट कराया गया था, क्योंकि आप तो इतना टूट चुके थे कि आपने तो किसी भी सिचुएशन के साथ डील ना करने की कसम ही खा ली थी। लेकिन जब करवाने वाला ही स्वयं ईश्वर हो, और आपको आगे की तरफ पुश करने वाला भी स्वयं ईश्वर हो, और आपको स्ट्रेंथ देने वाला भी कोई और नहीं स्वयं ईश्वर ही हो, तो भला कोई और कैसे इंटरफेरेंस कर सकता है, कोई और कैसे अपनी दाल गला सकता है। कितनी भी कोई कोशिश कर ले, उसकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि ईश्वर द्वारा तो कुछ और ही खिचड़ी पकाई जा रही होती है, तो दाल नहीं गलती बल्कि खिचड़ी पक जाती है। तो जब आपको ईश्वर द्वारा पुश किया गया ना, तो आपने भी इस सिचुएशन में ना अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की ठान ली। यह सब कुछ कर तो आप रहे थे, लेकिन आपके द्वारा करवा ईश्वर रहे थे। एक तरफ आपका अवेकनिंग प्रोसेस चालू था, तो दूसरी तरफ आप सिचुएशन के साथ डील कर रहे थे।
अब ये सारे काम जो आप करते चले जा रहे थे ना, ये सारे काम एक तो डिवाइनली गाइडेड थे और दूसरे आप अनअवेकन थे। आप बस डिवाइन द्वारा दिखाए जा रहे रास्ते के साथ फ्लो में बह रहे थे, क्योंकि आपके द्वारा, आपके लिए, आपके ऊपर ही इनर वर्क करवाया जा रहा था ना। तो जब जब आप घबराते, जब जब आप डगमगाते, सिचुएशन से भागने की तरफ चलते, आपको संभाल लिया जाता, आपको वापस काम पर लगाया जाता। और इन सब के चलते आपको समय समय पर ईश्वरीय संकेतों के माध्यम से, कभी स्वप्न दिखाकर, कभी एंजेलिक मैसेजेस दिखाकर आपको समय समय पर यह समझा दिया जाता कि आप इस जर्नी पर अकेले नहीं हैं, बल्कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए पूरा डिवाइन रियल्म आपके साथ आकर खड़ा हुआ है। इसी इंफॉर्मेशन के चलते ना आप 11-11 बहुत देखने लगते हैं। यही वह टाइम पीरियड होता है जब आपकी अवेकनिंग हो रही होती है और आपको 11-11 बार बार दिखाया जा रहा होता है। उठते, बैठते, सोते, जागते, किसी न किसी बहाने से आपको 11-11 बार बार दिखाई दे रहा होता है। वह खुद नहीं दिखाई दे रहा होता, एक्चुअली वह डिवाइन की तरफ से भेजा जा रहा एंजेलिक मैसेज होता है, जो एंजेलिक नंबर के थ्रू आप तक पहुंचाया जा रहा होता है। और जब आपने इस अवेकनिंग प्रोसेस जर्नी को कंप्लीट कर लिया होता है ना, तब तक आपकी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस किया जा चुका होता है। इसी बात का प्रामाणिक संकेत आपको स्वप्न के माध्यम से दे दिया जाता है। आपको सपने में ना शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन होते हैं, जो इस बात का प्रतीक होता है कि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो रही है। भौतिक जगत में आपको यूं करके इसका प्रमाण मिलता है कि आप पहले की तरह नासमझ नहीं रह जाते। पहले जो आप सिचुएशंस को एनालाइज ही नहीं कर पा रहे होते थे ना, अब आपको सिचुएशन के पीछे की बिग पिक्चर भी साफ साफ दिखाई देने लग जाती है। पहले जहां आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नील हो रखा था ना, वहीं आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए होते हैं कि किसी भी सिचुएशन को अकेले ही अपने ही दम पर डील करने लायक बन गए होते हैं। किसी भी सिचुएशन को डील करने की स्ट्रेंथ आपके अंदर आ चुकी होती है। और ये सारे चेंजेस आपके अंदर और बाहर धीरे धीरे आ रहे होते हैं, जिनके रियलाइजेशन ना आपको बाद में जाकर होती है। और जब होती है ना, तब आपको समझ में आता है किस तरह आपकी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए आपकी लाइफ में डिवाइन प्लान के तहत कोई डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन को एंटर कराया गया। आपके सोच के स्तर को किस तरह परिवर्तित किया गया, किस तरह आप अपनी स्ट्रेंथ को समझने लगे। आपको समझ में आने लगा आफ्टर अवेकनिंग किस तरह आपके सभी अटके काम बनने लगे, किस तरह आपकी रुकी हुई जिंदगी में ग्रोथ की दिशा में गति पकड़ ली। तभी से आप ना ईश्वर को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, आपके एंसेस्टर्स को, मदर नेचर को, सभी को ग्रैटिट्यूड देने लग जाते हैं। आप ग्रैटिट्यूड से जुड़ जाते हैं। आपको समझ में आता है कि ये सब कुछ जो आपके साथ हुआ, यह सिर्फ और सिर्फ डिवाइन इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है। डिवाइन की वजह से ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया, आपकी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया गया, आपको अवेकन किया गया। आपके द्वारा आपके ही ऊपर इस कदर काम कराया गया कि आपने अपने अंदर की शिव और शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कर लिया होता है।